दो फरवरी सन 67 का प्राथमिक क्लास, पहला पेज। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। और जिस्मानी स्टेज में बैठे हो तो उनके लिए गुड मॉर्निंग नहीं, सर्टेन सेट पॉइंट की याद दिलाएंगे क्या? सन 67 और उसके बाद कौन सा सन आने वाला है? 68, 68 में शरीर छोड़ दिया है। तो सनसेट पॉइंट की यादगार बन गई। लेकिन यहाँ किन बच्चों के प्रति गुड मॉर्निंग बोला? जिस्मानी स्टेज में रहने वाले बच्चों के लिए बोला या रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चों के लिए बोला? रूहानी स्टेज में होंगे तो मीठे मीठे भी होंगे। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। तो गुड मॉर्निंग कब से होती है? अंग्रेजों की गुड मॉर्निंग कितने बजे से होती है? 12 बजे के बाद। तो गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। क्यों? 12 बजे के पहले याद कर ले तो क्या हर्ज है? कुछ हर्ज है क्या? है? हाँ, रात के 12 बजे के बाद ही शिव सुप्रीम सोल बाप के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला कि गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। अच्छा, 68 में 67 में याद करते थे, उससे पहले याद करते थे, तो बाप को याद नहीं करते थे? है? याद करते थे या नहीं करते थे? करते तो थे, लेकिन बाप का एक्यूरेट स्वरूप याद नहीं आता था। समझते थे कि हम आत्मा बिंदु हैं, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है, ज्योति बिंदु। उस स्वरूप को याद करते थे। बिंदु बिना शरीर के कुछ भी कर नहीं सकता, और जब शरीर धारण नहीं करेगा बाप के रूप में, तो गुड मॉर्निंग भी नहीं हो सकता। क्यों? माँ के रूप में गुड मॉर्निंग क्यों नहीं? बाप के रूप में गुड मॉर्निंग क्यों बोला? माँ के रूप में जो पार्ट बजाया वो अधूरा ज्ञान था। गीता ज्ञान तो था, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं था, क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। इसलिए कोई की समझ में नहीं आया कि किस रूप को याद करने से हमारा और सारी दुनिया का कल्याण होगा। ऊंच से ऊंच बाप को याद करने के लिए बोला, और न जानने के कारण ये समझ लिया कि ब्रह्मा ही ऊंच से ऊंच रूप है।
क्योंकि ऊंचते ऊंच और नीचते नीच का सवाल तो साकार सृष्टि पर होता है, निराकारी दुनिया की बात नहीं। निराकारी दुनिया में बिंदु बिंदु आत्मा है और उनका बाप, वहां ऊंच के ऊंच का सवाल नहीं, नीचते नीच का सवाल नहीं। अब ब्रह्मा के तन में आकर की ये वाणी बोल रहा है तो भी इशारा दे रहा है कि गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। माने 68 में गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे। क्या हुआ? सनसेट पॉइंट हुआ या सूर्योदय हुआ? सनसेट पॉइंट हुआ। और ये पॉइंट कहाँ हुआ? यादगार कहाँ बनी हुई है? माउंट आबू। तो वहां सूर्यास्त हुआ 68 में, सूर्योदय नहीं हुआ। इसलिए उस समय नहीं कहेंगे कि गुड मॉर्निंग हुआ और बच्चे बाप को याद करें, क्योंकि बाप का ज्ञान ही किसी को नहीं था। बाप के रूप में आवेगा तो बच्चों को वर्षा दे करके जावेगा ना, या ऐसे ही शरीर छोड़ करके चला जावेगा? प्रवेश करता है तो किस लिए प्रवेश करता है? प्रवेश करता है पतितों को पावन बनाने के लिए। सारी सृष्टि को पावन बना कर जाता है, तो बीच में कैसे चला जाएगा? दुनिया में भी ऐसे समझते हैं कि कोई काम मनुष्य शुरू करे तो जब तक वो पूरा न कर ले तब तक श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहा जाता। श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो एक कार्य को शुरू करे तो उसको पूरा करके छोड़े। ब्रह्मा के द्वारा कार्य तो हुआ, बच्चों के सामने गीता ज्ञान तो आया, लेकिन गीता ज्ञान अमृत के रूप में नहीं आया। अमृत कलश तैयार नहीं हुआ। अमृत या सार या मक्खन बनता ही तब है जब उसको मंथन किया जाए। तो 68 से पहले बच्चे सुनते रहे, रटते रहे, लेकिन उसकी गुह्यता क्या है, गहराई क्या है, उस पर मनन चिंतन मंथन किसी का नहीं चला। एडवांस पार्टी जब से शुरू होती है, एडवांस ज्ञान शुरू होता है, तो ज्ञानदाता बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। जैसे यज्ञ के आदि में आया था बीजारोपण के लिए, ज्ञान का बीज बोया और गुप्त हो गया। जैसे धरणी में बीज बोया जाता है तो धरणी में समा जाता है, बीज गुप्त हो जाता है। थोड़े समय तक इंतजार तो करना पड़ता है ना, जब तक पौधा बन करके बाहर आए। तो ऐसे ही वो बीज तो धरणी में पड़ा लेकिन गुप्त रहा। 76 में बोला गया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष अर्थ ही गलत लगा लिया। क्या लगा लिया उस समय अर्थ? बाप की प्रत्यक्षता वर्ष का अर्थ क्या लगा लिया कि 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच में शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब ये तो बात ही नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में सबको एक साथ 1 सेकंड में संदेश मिल जाए, ऐसा कोई चमत्कार की बात होती नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा के रूप में, माँ के रूप में शिव ने पाठ बजाया। जो गाय ने त्वमेव माता च पिता त्वमेव
सच्चा पिता बाद में क्यों? भक्ति मार्ग में जो गायन करते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तो माता को पहले क्यों रखा गया भक्ति मार्ग में? जरूर जब भगवान आया होगा तो किस रूप में बच्चों के सामने आया? पहले माँ के रूप में आया। इसलिए भक्ति मार्ग वाले भी माँ का नाम पहले रखते हैं और बाप का नाम बाद में रखते हैं। तो मृदुल पार्ट बजाने वाली जो कृष्ण की सोल है, ब्रह्मा के रूप में कलयुग के अंत में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है, प्यार देती है, पालना देती है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञान सूर्य पश्चिम से प्रत्यक्ष होता है या पूरब से उदय होता है? और ब्रह्मा बाबा कहां से आए? सिंध हैदराबाद से आए। तो सिंध हैदराबाद से सूर्योदय थोड़े ही होता है, वो तो पश्चिम हो गया। हाँ, सिंध हैदराबाद छोड़ करके जब माउंट आबू आए और माउंट आबू में आने के बाद उनका देहावसान हो गया, तो जैसे कि जो सूर्य आत्मा उसमें काम कर रही थी माँ के रूप में, वो भी कुछ हो गई, तो वहां यादगार बन गई। थोड़े समय के बाद जैसे ही यज्ञ के आदि में जो बीज बोया गया था, ज्ञान का बीज, और जिसने बोया था प्रैक्टिकल में, कोई तो प्रैक्टिकल स्वरूप होगा जिसके द्वारा वो ज्ञान का बीज बोया गया। ब्रह्मा तो धारण करने वाला हुआ, और भी जो माताएं थी वो भी धारण करने वाली धरणी हुई। तो जो बीज बोने वाला पिता था वो 76 में आकर के कितने साल का हुआ? 60 साल में प्रवेश था, वानप्रस्थ अवस्था में, और 40 वर्ष दूसरे, तो टोटल कितना हुआ? 100 साल कब पूरा हुआ? 76। तो 76 में 100 साल ब्रह्मा की, आज ब्रह्मा की आयु पूरी होने से, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा की आयु 100 साल। मुरली में भी बोला हुआ है ब्रह्मा 100 साल की एज में खलास हो जाता है। तो ब्रह्मा जब मृत्यु लोक में खलास हो जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ प्रवेश कर जाती है? अमर लोक में प्रवेश कर जाती है। जरूर अमर लोक तभी कहा जाएगा जब अमरनाथ मौजूद हो। अमरनाथ मौजूद न हो और अमर लोक कहा जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो 76 के बाद कोई ऐसी आत्मा है जो यज्ञ के आदि में बीजारोपण करने वाली बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली थी, और 100 साल पूरे होने के बाद अमरनाथ के रूप में प्रत्यक्ष होती है। अमर किसे कहा जाता है? मर, मर माना मरने वाला, मृत्यु लोक का वासी, और अमर न मरने वाला। आ माना न मरने वाला। मनुष्यों की मृत्यु होती है, देवताओं की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु होती है। जब चाहते हैं तो शरीर छोड़ते हैं, नहीं चाहे तो शरीर नहीं छोड़ते हैं, तो उनको कहा जाता है अमर। और उनका नाथ, उनका स्वामी, तो अमर माना देवताएं, और देवताओं का स्वामी तो जरूर महादेव होगा। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने शिव और महादेव शंकर को मिलाकर के एक कर दिया। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में शिव शंकर एक ही है, ये तो नहीं कहते अलग अलग है, कहते हैं शिव शंकर एक है। माना शिव की सोल
उस शंकर के स्वरूप में प्रवेश करके उस आत्मा को भी आप समान बना लेती है। जो ज्ञान शिव के अंदर है वही ज्ञान शंकर में समा जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है, मैं जो ज्ञान देता हूं वो पहले पहले सूर्य को देता हूं, सूर्य से फिर और सितारों को, चांद सितारों, उपग्रहों, ग्रहों को मिलता है। तो ये है चैतन्य सितारे। सितारों में नंबरवार होते हैं। एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई और एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई। उससे पहले जो ज्ञान मिला था वो था बेसिक नॉलेज, गहराई नहीं थी। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास के दोहे होते हैं, चौपाइयां होती हैं, तो प्राइमरी स्कूल में बच्चे रट लेते हैं, उनके गहरे अर्थ को नहीं जानते। फिर उन्हीं चौपाइयों को, उन्हीं कवित्तों को, उन्हीं दोहों को बीए एमए की ऊंची क्लास में जाकर के पढ़ते हैं, तो एक एक कविता और एक एक कविता की गहराई में उतरते हैं, लंबा लंबा विस्तार का अर्थ निकल आता है। तो ऐसे ही जो गीता ज्ञान आया, गीता ज्ञान कहे या उसे ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वेद वाणी कहे। इसकी यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माना जानना, वेद माने जिनमें जानकारी भरी हुई है। ऐसे वेद की ऋचाओं को अथवा उनके ट्रांसलेशन को हम पढ़ें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक ऋचा का दूसरी ऋचा से कोई लिंक ही नहीं बैठेगा अगर उन ऋचाओं का क्लैरिफिकेशन न किया जाए। वो क्लैरिफिकेशन मनुष्य गुरु नहीं कर सकते। सही क्लैरिफिकेशन क्या है वो तो भगवान ही जब इस सृष्टि पर आता है तो बताता है। तो वेदवाणी वो यादगार है जो 4 वेद बनाए हुए। वास्तव में है इस संगम युग की बात। परमात्मा शिव ने आकर के ब्रह्मा के साकार स्वरूप के द्वारा जो वाणी सुनाई वो वेद वाणी हमारे सामने आई। उस वेद वाणी को गीता ज्ञान के रूप में अमृत बना करके संसार के सामने पेश करने का कार्य भी भगवान शिव को ही करना पड़ता है। वो शिव यज्ञ की आदि में बाप के रूप में बीजारोपण करता है, दादा लेकर आज ब्रह्मा के रूप में वेदवाणी या गीता ज्ञान बनकर के सामने आता है। और एडवांस पार्टी जब बनती है तो जो एडवांस पार्ट है इसे अमरनाथ कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। जिस देव का ये पार्ट नुदा हुआ है, ब्रह्मा का पार्ट नुदा हुआ है, क्या ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही देवता किसके द्वारा तैयार होंगे? ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। तो देवता किसके द्वारा? विष्णु स्वरूप के द्वारा देवता। विष्णु स्वरूप को बनता ही तब है जब लव और ला का बैलेंस होता है। लव फुल माता और ला फुल बाप, महादेव जिसे कहा जाता है। तो महादेव ज्ञान सूर्य के रूप में साकार सृष्टि पर उदय हुआ। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में उदय हुआ, बाहर की दुनिया बाद में पहचाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार पहचानने वाले
उनके लिए बोला कि रात्रि के 12 बजे से जब गुड मॉर्निंग कहना शुरू होता है तो ये परंपरा कहां से पड़ी? इस संगम युग में परंपरा। फिर बच्चों को कहा जाता है गुड मॉर्निंग, माना बाप आ गया, ज्ञान सूर्य उदय हुआ, अब गुड मॉर्निंग हुआ। माना 100 साल ब्रह्मा के पूरे हुए, मृत्यु लोक खलास हुआ और सतयुग रूपी सवेरा शुरू हुआ। कहाँ हुआ सतयुग रूपी सवेरा? हुआ क्या है? अरे गुड नाइट किसे कहा जाता है और गुड मॉर्निंग किसे कहा जाता है? गुड नाइट कब कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा जब आते हैं गुलजार दादी में तो हमेशा कहते हैं गुड नाइट, वो तो गुड मॉर्निंग कहते नहीं। मुरलियों में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन उसका अर्थ बताया गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो, क्योंकि गुड मॉर्निंग होता ही रात्रि के 12 बजे। रात्रि के 12 बजे जब गुड मॉर्निंग होता है तो उसका कारण यह है कि जो आदि ब्रह्मा है उसकी 100 साल आयु मृत्यु लोक में पूरी होती है और उस आत्मा विशेष के लिए मॉर्निंग ज्ञान का सवेरा शुरू होता है। तो जिस आत्मा विशेष के लिए ज्ञान का सवेरा शुरू होता है तो वही तो कहेगा बच्चों को क्या? गुड मॉर्निंग। जो बच्चे पहचानते जाएंगे वो भी कहेंगे बाप को गुड मॉर्निंग। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। आओ कैसे बनाएंगे पतितों को पावन? बिना ज्ञान के तो पतित पावन बनने वाले नहीं, क्योंकि पतितों को पावन बनाने के लिए संग का रंग चाहिए। जो पावन देवताएं थे सतयुग त्रेता में, वो पतित कैसे बने? जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं, दूसरे दूसरे देशवासी धर्म पिताएं सृष्टि पर आए, उन्होंने अपना झूठा झूठा ज्ञान सुनाया, उनके संग के रंग में आए, दृष्टि वृत्ति के संग में आए, कर्मेंद्रियों के संग में आए और देवताएं पावन से क्या बन गए? पतित देवता बन गए। तो अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने, चाहे वो दृष्टि का संग हो, चाहे वो वृत्ति का संग हो, चाहे वाचा ज्ञान का संग हो। ज्ञान तो होता ही नहीं है इनमें। जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनमें ज्ञान तो होता ही नहीं। देवताएं तो फिर भी देवताएं बने ज्ञान के आधार पर। भगवान ने आकर के उनको ज्ञान सुनाया, पहचान दी सृष्टि चक्र की, आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग की, नरक की, माया रावण की और राम की पहचान दी तो देवताएं बने। अब देवताएं पतित कैसे बने? जो पावरफुल आत्माएं ऊपर से उतरी तब तक देवताएं कमजोर हो जाते हैं सुख भोगते भोगते। आत्मा कमजोर कैसे बनती है? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है? सुख भोगते भोगते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो देवताएं तो द्वापर की शुरुआत में कमजोर हो गए थे और ऊपर से उतरी पावरफुल आत्माएं, लेकिन वो विधर्मी थी। विपरीत धर्म, विपरीत धारणाएं फैलाने वाली आत्माएं हैं। इसके विपरीत है परमात्मा बाप की जो सिखाई हुई धारणाएं हैं, उन धारणाओं के विपरीत ज्ञान सुनाने वाली है। परमात्मा बाप आकर के जो धारणाएं सिखाता है उनमें मुख्य धारणा कौन सी है? प्योरिटी। और वो क्या सिखाते हैं? वो जब से आते हैं तभी से इम्प्योरिटी का फाउंडेशन डालते हैं।
माने व्यभिचार का फाउंडेशन डाल, वो व्यभिचार का फाउंडेशन, उसकी पकड़ में हम देवताएं देवात्माएं आ जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो मुकाबला भी करते हैं, कोई मुकाबला करने में उतने समर्थ नहीं होते। जैसे इस्लाम धर्म का जो आधारभूत तो होगा, जिसमें इब्राहिम को प्रवेश करना होगा, तो वो तो इस्लाम धर्म का आधार रहा है, तो कमजोरी तो उसमें जन्म जन्मांतर की द्वापर युग की आदि से ही भर गई ना। इतनी भरी हुई थी कि जो भारत के फर्स्ट क्लास देवताएं थे 84 जन्म लेने वाले, वो तो एक की पूजा किया उन्होंने, किसकी? एक शिव की पूजा की। और इस्लामियों ने क्या किया? ढेर सारी मूर्तियां, ढेर सारे देवताओं की याद करते रहे इब्राहिम के आने के साथ ही साथ, क्योंकि इब्राहिम ने आते ही दृष्टिवृत्ति का करप्शन फैलाया, तो वो आराम से आसक्त हो गए बेविचार। तो जरूर कुछ ऐसी आत्माएं थी भारत में उस समय भी, द्वापर की आदि में भी, जिन्होंने उन विधर्मियों का मुकाबला किया। वो थी सूर्यवंशी आत्मा। सूर्यवंशी आत्माओं ने मुकाबला किया और उनको खदेड़ करके दूर देश में, अरब देशों की तरफ खदेड़ दिया। तो बाबा ने बोला, रावण जब से आते हैं तब से अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या झगड़ा शुरू होता है और अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। उनको खदेड़ा गया तो झगड़ा हुआ ना, झगड़ा हुआ तो उन्होंने अरब देश में जाकर के अपनी राजाई, हाँ, अपना वर्चस्व जमा दिया। 2 प्रोविंस हो गए, 2-2 प्रकार की धर्म की धारणाएं हो गई, 2-2 मतें हो गई, 2-2 कुल हो गए। शूटिंग पीरियड में क्या होता है? शूटिंग पीरियड में भी जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के तुरंत बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। जो भी सरपरस्त है, दीदी दादी दादा है, वो झगड़ते हैं और झगड़ने का फैसला ये होता है अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर दो। ये इस प्रोविंस की इंचार्ज, जोनल इंचार्ज, वो उस प्रोविंस की जोनल इंचार्ज। 69 में ही जोनल इंचार्ज तैयार हो गए, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया। तो द्वापर आने के बाद ही तो ये फ्रिक्शन शुरू होता है। नाम क्या रखा गया उस युग का? दोपुर। दोपुर माना है द्वैत शुरू हो गया। यज्ञ के अंदर जो कंट्रोलर एक था, सारे यज्ञ का एक स्थान से कंट्रोल करता था। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कोई ऐसे के हाथ में सत्ता आ गई कि फ्रिक्शन पड़ गया। फ्रिक्शन माना डिसयूनिटी, यूनिटी टूट गई। यूनिटी कैसे आती है? प्योरिटी। माने जो आत्मा निमित्त बनी वो जन्म जन्मांतर की 63 जन्मों में इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन ग्रहण करने वाली आत्मा थी। और देवताएं इतने नीचे नहीं गिरते जितनी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नीचे गिर जाती है द्वापर युग की शुरुआत में। क्योंकि ऊपर से जो आत्माएं आती है वो कमजोर से कमजोर आत्माओं में ही प्रवेश करती है। कमजोर जो देवात्माएं होंगी उन्हीं में प्रवेश करेंगी, और देवात्माएं ही सबसे ज्यादा गिरी हुई होती है, उनमें भी फिर नंबर 12। तो देवात्माओं के भी ग्रेड्स हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, ब्राह्मणों की कितनी कुरियां गाई हुई है? 9 कुरियां, तो 9 प्रकार के ब्राह्मण हुए होंगे। तो जो 9 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं उनमें से कोई
सबसे जास्ती कमजोर भी वर्ग का भी होता होगा, जो बहुत जल्दी नीचे गिरता है, वो कौन होगा? है? इस्लाम धर्म में व्यभिचार सबसे ज्यादा फैलता है, वो सबसे ज्यादा नीचे गिरता है और गिराता भी है सारे संसार में, और अपना राज्य करता है। क्या? गिराते जाओ और राज्य करते जाओ। तो वो जो डिसयूनिटी शुरू होती है 69 से यज्ञ में कहो, और द्वापर युग के आदि से सारी दुनिया में कहो, वो यहाँ फाउंडेशन पड़ता है। यूनिटी प्योरिटी से आती है और इम्प्योरिटी से डिसयूनिटी होती है, फ्रिक्शन पड़ता है। सब जानते हैं, जहां जहां शहरों में वैश्यालय है वहां झगड़े जास्ती होते हैं, और जिन शहरों में वैश्यालय नहीं है वहां झगड़े, फसाद और गुंडागिरी उतनी नहीं होती। ये इम्प्योरिटी, ये व्यभिचार, ये दुनिया में फ्रिक्शन फैलाता है। सीधी सी बात है, एक पति है और उसको एक पत्नी है, और दोनों का संबंध सच्चा है, प्यार का है, पक्के प्यार का, तो परिवार में झगड़ा नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता पति अनेक बीवियां रखने लगता है, अथवा पत्नी अनेक शौहर रखने लगती है, तो आपस में दोनों के बीच में दरार, तरेड़ जरूर पड़ जाती है और वाइब्रेशन घर का बिगड़ने लगता है। जब वाइब्रेशन घर का बिगड़ता है तो फिर नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? नरक बनता है। तो जैसे घर घर की हालत है और घर घर के गिरने और उठने का साइंस बना हुआ है, ज्ञान बना, विज्ञान बना हुआ है, मनोविज्ञान बना हुआ है, वैसे ये सारी दुनिया भी वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा वसुधा पृथ्वी हमारा कुटुंब है। उस कुटुंब में अगर व्यभिचार पोषण होता है तो सारी दुनिया वैश्यालय बन जाती है, और अगर अव्यभिचारी वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, अव्यभिचारी कर्म इंद्रियां बनती है, तो दुनिया में क्या स्थापन हो जाता है? स्वर्ग स्थापन। अभी बाप बच्चों को यही बात सिखलाने आए। कहां जाना चाहते हो? स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में रहना चाहते हो? कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा, करना धरना पड़ेगा। श्रीमत दी हुई है। क्या श्रीमत दी हुई है? पवित्रता से प्रॉस्पेरिटी आएगी, पीस आएगी, और अपवित्रता से ये पीस और प्रॉस्पेरिटी नष्ट हो जाए। तो संगम युग की दुनिया में जो जितना पुरुषार्थ करता है प्योरिटी का प्रैक्टिकल में, वो अपने लिए उतना ही जन्म जन्मांतर का स्वर्ग कमा रहा है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। स्वर्ग कहां गया? स्वस्थिति। तो ऐसे नहीं कि स्वस्थिति में सिर्फ सतयुग त्रेता में ही रहते हैं, द्वापर कलयुग में कोई स्वस्थिति में रहता ही नहीं। क्या द्वापर कलयुग में सुखी परिवार और सुखी लोग नहीं देखे जाते? लेकिन बहुत कम संख्या में। देवता धर्म जो है वो प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः लोप हो जाने का मतलब पूरा लोप नहीं होता। ऐसा नहीं कि दुनिया में सुख रहता ही नहीं है, बिल्कुल परसेंटेज खत्म हो जाता है, नहीं। अभी भी सुखी लोग देखे जाते हैं। ऐसे ऐसे परिवार भारतवर्ष के अंदर हैं अभी भी,
जो पूरा परिवार एक चूल्हे पर खाना खाता है, ढेर सारे बच्चे हैं, नौजवान, उनकी शादियां हैं और उनके बच्चे भी हैं, और पूरे परिवार का कंट्रोल एक हाथ में रहता है, जैसे कि पूरे परिवार का राजा। मजाल जो उसकी कही हुई बात को कोई टाल दे। तो ऐसे ऐसे परिवार विरल कहीं कहीं जो मौजूद हैं, उनसे ये साबित होता है कि इस दुनिया में कहीं न कहीं स्वर्ग अभी भी उन माहौल में पनप रहा है। तो नरक की दुनिया में भी वो सुख का नजारा देने वाला परिवार दिखाई पड़ रहा है ना। तो जब वो, लेकिन वो बहुत कम, सारी दुनिया में नहीं है, लेकिन भगवान बाप आता है तो सारी दुनिया का ऐसा नजारा बना देता है। इसलिए उसको भी आकर के एक ऐसा सैंपल पक्का तैयार करना पड़ता है जो नरक की दुनिया में स्वर्ग का सैंपल हो। क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत होगी तो एक इकाई से ही शुरू होगी ना। ईंटों का भट्ठा तैयार किया जाएगा तो पहली ईंट कोई तो निकलेगी। आम का बाग तैयार किया जाएगा तो कोई तो वृक्ष में पहला आम पकेगा, बार ही पकेगा ना। तो ऐसे ही नरक की दुनिया के वासियों को स्वर्ग की दुनिया का वासी बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए नंबरवार आत्माएं तैयार, जो नंबरवार आत्माएं तैयार होती जाती है वो नंबरवार माला में पिरोई जाती है। पहली माला बनती है 8 की, वो पहली इकाई है परिवार की। उसके बाद 108 की, उसमें भी धीरे धीरे ऐड होते हैं। इसलिए बोला हुआ है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नहीं कि 8 का संगठन तैयार हो जाएगा तो तुरंत चुटकी मारते ही 108 की माला तैयार हो जाएगी, नहीं, उनमें क्रम बना हुआ है। जो भी धर्म है, जितना उस धर्म के आने का पहले पहले चांसेस है वो उतना ही श्रेष्ठ आत्मा होती है उस धर्म में। सूर्यवंशी पहले आते हैं, चंद्रवंशी बाद में आते हैं, इस्लाम वंशी उससे बाद में आते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते जाते हैं। माना जो आत्मा परमधाम से जितना पहले उतरती है उतनी ही श्रेष्ठ होती है, और जितना बाद में उतरती है उतनी ही भ्रष्ट होती है। धर्मों का भी ऐसा ही हिसाब। सतयुग में सूर्यवंश, त्रेता में चंद्रवंश, द्वापर में वैश्यवंश, और कलयुग में शूद्रवंशी धर्म उतरते हैं। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका फाउंडेशन पहले तैयार किया जाता है। वो 8 का परिवार जो है वो 8 ही नहीं होंगे, उनका भी बड़ा परिवार होगा। वो 8 तो है राजाई कुल के, तो जो 8 राजाई कुल के होंगे उनकी कोई अपनी अपनी प्रजा भी तो होगी, नहीं होगी है? उनकी अपनी प्रजा भी होती है। तो वो प्रजा ऐसी क्वालिटी की प्रजा होती है जिसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ होता है, लेकिन धारणा नहीं कर पाते। क्या ज्ञान लेंगे लेकिन रेगुलर क्लास नहीं करते, रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पंक्चुअल नहीं रहेंगे, तो पढ़ाई कम होने की वजह से उनका पद मान मर्तबा भी कम हो जाता है, प्रजावर्ग में चले जाते, पुरुषार्थ नहीं करते प्योरिटी का। हाँ, जब प्रत्यक्षता हो जाती है और ऐसे वायुमंडल उनको मिल जाता है तो यथा राजा तथा प्रजा, वो स्वतः ही पवित्र प्रजा बन जाती, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाली प्रजा। उनको कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। माने पुरुषार्थ करने वाले कितने? राजयोग सीख करके राजाई का पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं कितनी है?
है? नहीं, 16,108 आत्माएं हैं जो राजघराने में आने का पुरुषार्थ करती हैं, राजयोग सीख करती हैं। और बाकी जो है उनकी बुद्धि में बैठता नहीं पूरा, उस समय नहीं बैठता। फिर जब प्रत्यक्षता होती है तो वो आत्माएं बड़ी तीव्र गति से, क्योंकि उन्होंने संदेश तो लिया पहले ही, इसलिए वो आगे निकल जाती हैं और धर्मों की प्रजा के मुकाबले। माने पहले जन्म की जो प्रजा है, संगम युग की, स्वर्णिम युग की जो प्रजा है, उस प्रजा की भी कोई विशेष क्वालिटी है। भले राजा नहीं बनते हैं, लेकिन ज्ञान में बहुत शूड होते हैं। क्यों शूड होते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी आत्माएं, सूर्यवंशी आत्माएं वो सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने को सूर्य में मर्ज कर दिया है। क्या दिन में आसमान में सितारे नहीं होते हैं? होते नहीं? होते तो है, लेकिन वो अपने ज्ञान की रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। अपना अलग से कोई ज्ञान नहीं सुनाते, माने मिक्सचरिटी करके कोई ज्ञान संसार के सामने नहीं देते। और दूसरे जो हैं वो कुछ न कुछ अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, या कोई भी वंशी हो। जैसे चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा रात में जब निकलता है तो राकापति कहा जाता है। राका माने रात, पति माने स्वामी। लेकिन उसकी रहबरी में रहने वाले जितने भी सितारे हैं वो अपना अलग अलग प्रकाश मारते हैं कि नहीं मारते हैं? उनका अलग अलग प्रकाश होता है। कोई ज्यादा प्रकाशित होते हैं, कोई कम प्रकाशित होते हैं, कोई में प्रकाश नहीं होता है, दूसरे सितारों से प्रकाश रहने वाले। माना वो अपने को चंद्रमा में मर्ज नहीं करते हैं, इसलिए चंद्रमा विरल होता रहता है, कभी छोटा और कभी संपूर्ण। संपूर्ण वो तभी होता है जब ज्ञान सूर्य के संग में आता है। और दूसरी धर्म की आत्माएं जो है वो उस ज्ञान चंद्रमा को कमजोर बनाती है। इतना कमजोर बनाती है कि अंत में ब्रह्मा बाबा का हार्ट ही फेल हो जाता है। ऐसे ही ये तो बेसिक नॉलेज की बात हुई, ऐसे ही एडवांस नॉलेज में भी माँ है। कौन है? जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, दोनों शब्दों के अर्थ तो एक ही है। ब्रह्मा माने बड़ी माँ और जगदम्बा माने सारे जगत की माँ। उससे बड़ी कोई माँ होती नहीं। तो सारे जगत की जो माँ होगी उसकी गोद में आसुरी बच्चे भी पलेंगे या नहीं पलेंगे? पलेंगे तो। और जब आसुरी बच्चे पलेंगे और बड़े हो जाएंगे माँ की गोद में, तो माँ के ऊपर अधिकार जमाएंगे या नहीं जमाएंगे? जरूर जमाते। जैसे ब्रह्मा दादा लेखराज के लिए, वैसे ही वो बात लागू होती है जगदम्बा की। एडवांस पार्टी में जगदम्बा, जो सीता का पार्ट बजाने वाली अम्बा है, वो पूरे ही रावण की जेल में आ जाती है, क्योंकि सभी माताओं की माता है। जो भी माताएं हैं उन सब माताओं की माता है। माताएं बहुत दुखी होती है, तो जो माताओं की भी माता है वो भी सबसे ज्यादा दुखी होती है। क्यों दुखी होती है? कारण क्या है दुखी होती है? जो सृष्टि की शुरुआत होती है, एकदम आरंभ होता है, तो ज्ञान सूर्य के साथ कौन कौन होते हैं? जो साथ ही साथ प्रत्यक्ष होते हैं, आते हैं। त्रिमूर्ति होती है। त्रिमूर्ति में भी एक मूर्ति सबसे ऊपर दिखाई जाती है, ऊंचे तबक्के में।
दूसरी मूर्ति मीडियम तबके में दिखाई जाती है, और तीसरी मूर्ति नीचे की दुनिया से कनेक्टेड दिखाई जाती है। सबसे ऊपर वाली मूर्ति शांति धाम से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, और सबसे नीचे मूर्ति दुख धाम से जुड़ी हुई है, और जो बीच वाली मीडियम है वो न ऊपर से ज्यादा कनेक्टेड न नीचे से ज्यादा कनेक्टेड, ऊपर से भी उतनी ही कनेक्टेड और नीचे वालों से भी उतना ही कनेक्टेड, तो वो बैलेंस में। इसलिए जो बैलेंस में है और जो ऊपर है वो तो अधिपति बन जाते हैं शांति धाम, शांति देवा, और सुखधाम और सुखदेव। बाकी नीचे की मूर्ति दुख धाम की प्रतिनिधि बन जाती है। क्यों बन जाती है प्रतिनिधि? उस मूर्ति को किसका संग करेंगे ज्यादा लगता है? नीचे की दुनिया जो है, जो गिरने वाली दुनिया, गिराने वाली दुनिया है, उस गिराने वाली दुनिया का उनको संग का रंग लगा हुआ है। तो ब्रह्मा जो है उसके ऊपर वो आसुरी बच्चे पूरा अधिकार जमा लेते, कंट्रोल कर लेते। सवाल ये पैदा होता है कि माँ बाप के कंट्रोल में क्यों नहीं रहती? अगर बाप की रहबरी में रहे, कंट्रोल में रहे, तो माँ को बच्चे कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे क्या? पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बाप समर्थ है। बच्चे कमजोर होते हैं, बच्चे माँ को भी कमजोर बना देते हैं, उनके ऊपर भी अधिकार जमा लेते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कभी कभी बाप शरीर छोड़ देता है। जैसे ये कि आज में शरीर छोड़ दिया, चलो आज में तो शरीर छोड़ दिया। जब एडवांस पार्टी में बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तब माता से पिता का विछोह या पिता से माता का विछोह क्यों हो जाता है? बच्चों के मोह में, बाप मोह में छोड़ कर चला जाता है। नहीं नहीं, वहां तो स्थूल मौत हुई यज्ञ के आदि में, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था। और यहाँ कौन सी मृत्यु होती है? यहाँ निश्चय की मृत्यु नहीं होती। यहाँ जो है अनिश्चय खत्म हो जाता है, पक्का निश्चय बैठ जाता है। तो आत्मिक स्टेज में जो आत्मा टिक जाती है, जैसे कि देहवान है नहीं, देहवान है नहीं, तो जैसे कि मृत्यु हो गई देह से मृत्यु हो गई, माना आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया, माना स्वर्गवासी हो गया या अमर हो गया या अमरनाथ हो गया। अमर धाम दो है, एक तो परम धाम, वहां भी आत्मा की मृत्यु और जन्म होने का सवाल नहीं है, और सुखधाम में भी मृत्यु और जन्म होने का सवाल नहीं है। तो जो अमरनाथ है, अमरनाथ की स्टेज वाला है, वो सभी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि में देखेगा या किसी के ऊपर अधिकार जमाएगा? आत्मा आत्मा भाई भाई कब बनेंगे? आत्मिक स्टेज में। और ये जो मुरली है वो भी ये डायरेक्शन देती है क्या, कि तुम सब बच्चे क्या हो आपस में? आत्मा आत्मा भाई भाई। अगर देह में आते हो तो दूसरे संबंध शुरू होते हैं, भाई बहन का संबंध शुरू होता है, पति पत्नी का संबंध शुरू होता है, चाचा मामा काका ताऊ, ढेर सारे संबंध शुरू हो जाते हैं। तो ब्राह्मण की दुनिया में हमें ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य क्या मिला हुआ है? आत्मा आत्मा भाई भाई का लक्ष्य मिला हुआ। तो जो भाई भाई हैं, जब आत्मा आत्मा भाई भाई बन गए, तो जो भाई के साथ बहन पत्नी के रूप में रह रही है, तो उसको पत्नी के रूप में समझा जाना चाहिए या पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए? पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर पूरी स्वतंत्रता देते हैं तो बाप के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। अगर नहीं देते हैं तो
तो इसका मतलब गीत गा रहे हैं ब्रह्मा कुमारियों की तरह, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। मुंह का रट्टा लगाने से थोड़ी हो जाएगा। प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम भाई भाई हैं तो भाई भाई को समान हिस्सा दिया जाता है ना। लौकिक परिवार की प्रॉपर्टी होती है तो बड़ा भाई बड़े भाई का क्या फर्ज बनता है? छोटे भाई को समान अधिकार दे, या अपने पास ज्यादा रख ले और उसको कम दे, बराबर दे ना। तो ये फ्रिक्शन पड़ जाने की वजह से, ये फ्रिक्शन पड़ जाने की वजह हुई क्या? माता जगदम्बा को ये समझना चाहिए कि हम तो अलौकिक परिवार के हैं। अलौकिक परिवार में हमको माता की सीट पर किसने बिठाया? सुप्रीम सोल ने बिठाया ना। तो जिसने बिठाया है उसने कुछ काम करने के लिए बिठाया होगा ना। भले जो प्रजापिता है वो सीट पर बैठा हुआ है और बैठा हुआ आत्मा आत्मा भाई भाई समझ रहा है, लेकिन अपना कर्तव्य जगदम्बा बेटी को अपनाना चाहिए, कम से कम बेटी की। जैसे ओम राधे ने क्या कर्तव्य निभाया? बेटी थी ना, पत्नी तो नहीं थी, तो कर्तव्य क्या निभाया? नक्शे कदम पर कदम के ऊपर कदम रख करके चली। कोई भी कदम जगदम्बा सरस्वती ओम राधे का ब्रह्मा बाबा के विरोध में नहीं गया, ये साबित ही नहीं होता। तो ऐसे ही यज्ञ के अंदर ये जरूरी था कि जो जिसको स्नेह करता है वो स्नेह करने वाला उसके नजदीक रहना चाहता है या दूर भागता है? नजदीक रहता है। विदेशी परंपरा में क्या होता है? हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें डाइवोर्स दे देते। माना समान अधिकार चलता है। और भारतीय परंपरा में रचना और रचयिता का हिसाब रहता है। किसमें? चाहे बाप हो, बेटा हो, चाहे बड़ा भाई हो, वो भी तो बाप समान माना जाता है। बड़ा भाई छोटे भाइयों के बीच में क्या माना जाता है? बाप समान माना जाता है। तो वो एक तरह से रचयिता और रचना का संबंध रहता है। रचयिता जो है वो रचना को कंट्रोल में रखने वाला होना चाहिए और रचना रचयिता के कंट्रोल में रहे। अगर कंट्रोल में न रही, कंट्रोल से बाहर होती है तो दुखी होगी, सुखी नहीं हो सकती। तो यही होता है। विदेशों में क्या होता है? थोड़ी सी बात तो कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे हो गए और फटाक से संबंध तोड़ दिया, हम अलग तुम अलग। उससे क्या होगा? जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे धर्म के बच्चे, वो माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं और हावी हो जाने के बाद उस माँ को इतना कंट्रोल में कर लेते हैं कि जैसे चाहते हैं वैसे न चाहते। जो मुरली की बातें हैं उन मुरली बातों को भी उलट पुलट करके उनका अर्थ डिस्टर्ब करके और बुद्धि को खराब कर देते हैं, जिसको कहते हैं प्रभावित कर दिया बुद्धि। बुद्धि जब प्रभावित हो जाती है तो फिर उससे चाहे जैसे काम लो। बाबा भी कहते हैं प्रभावित माना प्रजा। जो जिससे प्रभावित होता है वो जैसे उसकी प्रजा बन जाता है, वो राजा बन जाता है, वो कंट्रोलर हो गया, वो कंट्रोल होने वाली आत्मा हो गई, वो अधिकारी हो गया, वो अधीन आत्मा हो गई। तो रावण संप्रदाय की जो भी विदेशी और विधर्मी आत्माएं हैं वो सीता को पूरा कंट्रोल में कर लेती है। और कंट्रोल में आ जाने के कारण जब तक उस सीता का उद्धार नहीं होता है तब तक अयोध्या की स्थापना नहीं हो सकती। अयोध्या का मतलब क्या है? जहाँ युद्ध न होता हो। कहाँ युद्ध नहीं होता? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में?
कलयुग द्वापर में तो युद्ध होता है और सतयुग त्रेता में युद्ध नहीं होता। तो सतयुग त्रेता ही अयोध्या हुई। वो अयोध्या में राम का राज्य तभी होगा जबकि सीता साथ में होगा। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो सीता है प्रकृति का सामूहिक रूप, चैतन्य स्वरूप। क्या जैसे माया भी रावण के 5 सिर कहे जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 मुख पुरुष के मायावी रूप में। ऐसे ही 5 पुरुष जो विकार कहे जाते हैं उनके साथ साथ 5 मुख और जुड़े हुए हैं, प्रकृति के मुख। वो प्रकृति के मुख है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये प्रकृति के मुख कहेंगे। ये संघात है प्रकृति 5 तत्वों का। तो 5 तत्व जड़त्व होते हैं या चैतन्य होते हैं। रावण के मुख जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चैतन्य रूप में हमारे सामने आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, या जड़ रूप में आते हैं? ये तो चैतन्य रूप में आते हैं। और प्रकृति के मुख चैतन्य नहीं है, प्रकृति जड़ है। माना माया रावण प्रकृति माता के ऊपर भी कंट्रोल कर लेती है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलाती है। तो जब प्रकृति माया रावण के सहयोगी बन जाती है, पूरी अधीन हो जाती है, तो रावण राज्य आ जाता है। अब क्या करना पड़े? इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला प्रकृति को जब तक सात्विक सतो प्रधान नहीं बनाया है तब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। तो पहले चैतन्य प्रकृति को सात्विक बनाएंगे या जड़ प्रकृति को सात्विक बनाएंगे? प्रकृति योग के बगैर परिवर्तित नहीं हो सकती। ज्ञान सुना के उसे परिवर्तित करना चाहो तो ज्ञान तो उसने बहुत सुना है। जैसे कुमार का दादी को कोई जाके ज्ञान सुनाए तो कुमार का दादी तो पूरी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी। ब्रह्मा बाबा जो मुरली चलाते थे और कुमार का दादी एक बार उस मुरली को पढ़ ले तो ज्यों की त्यों सारी मुरली रिपीट कर देती। तो उनको तो नशा चढ़ा हुआ है, हमसे ज्यादा ज्ञान कौन जानेंगे? वो किसी की बात सुनने वाली नहीं है। ऐसे ही प्रकृति, वो भी प्रकृतिपति के संग में बहुत लंबे समय तक रहती है। जितना प्रकृति प्रकृतिपति के साथ मिलन मेला मनाती है लंबे समय तक, उतना कोई भी मनुष्य आत्मा और संगम युग में इतना मिलन मेला नहीं मना सकती। तो संग रंग ज्यादा किसको लगा? तो ज्यादा संग का रंग लगा ना। तो ज्यादा संग का रंग लगने से वो बहुत पावरफुल हो जाती है। इतनी पावरफुल हो जाती है कि सारी सृष्टि का संहार करने में असुर संहारणी के रूप में, महाकाली के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। तामसी बनती है तो सारी दुनिया का विनाश, और वही प्रकृति जब सात्विक बनती है तो जो भी सात्विक आत्माएं होती है, श्रीमत पर चलने वाली सूर्यवंशी आत्माएं, उनकी भी पालना भी करती है। सतो प्रधान बनती है तो पालना करती है, तमो प्रधान बनती है तो सारे संसार का संहार करती है।